Hello my friends, जय हिंद मिस्टर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको मिस्टर कैलाश यादव जी के बारे में जानकारी देते हैं। कैलाश यादव डायरेक्टर है, पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं और ये समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। पर्यावरण को लेके ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। गए दिन इनका पेड़ पौधों का प्रोग्राम लगभग हर दूसरे दिन आता है। इटावा के अधिकारियों के साथ गए दिन ये दिखाई देते हैं। तो आज हम कैलाश जी की कहानी और कैलाश की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो कैलाश जी बताइए, आज जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जो ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा मेरे को। देखिए, मेरा मानना है कि यदि मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं, अन्य तमाम ऐसी चीज़ें जो जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं उनकी कमी हो जाएगी। आप पानी की किल्लत देखते ही हैं, हवा के प्रदूषण को देखते हैं और अब तो हवा की ही कमी होने लगी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम प्रकृति की जो अपनी स्थिति है उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना सीखें तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा जीवन में इसी प्रकार किसी न किसी कमी आती रहेगी। अब चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पेड़ों का लगातार कटना विगत कई वर्षों से जारी रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और कहा जाता है कि ओजोन लेयर जो सूर्य की खतरनाक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, उसमें भी बहुत बड़ा छेद हो गया है। तो जब ये किरणें यहाँ आएंगी तो निश्चित रूप से बीमारियाँ फैलेंगी जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसका एकमात्र उपाय ये है कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। हम जितने पेड़ लगा लेंगे उतना ही ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लेंगे, जल की कमी को पूरा कर लेंगे और अपने जीवन के लिए अच्छे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको संजो करके जीवन को सही और निरोगी रूप में जी पाएंगे। अभी तक सर आपने कितने पेड़ लगाए होंगे? मैं संख्या तो नहीं बता सकता। हाँ, मेरे मन में एक विचार आया था 2015 में कि हम लोग केवल अगर कहें कि पेड़ लगाओ तो लोग नहीं लगाएंगे। तो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के विद्यालय स्तर पर बच्चों को पेड़ों से जोड़ने के लिए, प्रकृति से जोड़ने के लिए हमने छात्र पर्यावरण संसद का गठन किया और प्रत्येक विद्यालय में उस छात्र पर्यावरण संसद को बनाने के लिए प्रधानाचार्यों से, प्रबंधकों से अपील की, जिसमें छात्र छात्राएं पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को उठाएं और उनके सुझाव जो उनके मन में उसको दें। इसमें बड़ी सफलता मिली, बड़ा इसको पसंद किया गया और बच्चों ने बहुत इसमें प्रतिभाग किया है। उसमें एक निर्णय था कि जिस किसी बच्चे के जीवन में कोई भी अच्छा मौका है, जिस दिन वो प्रसन्न महसूस करे, उस दिन एक वृक्ष लगाए। चाहे वो उसका जन्मदिन हो, चाहे माता पिता की शादी की सालगिरह हो या माता पिता के जन्म दिवस की बात हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो जिस दिन वो प्रसन्न है, उस दिन एक वृक्ष लगाए। सर मुझे ये बताइए, आप तो यूपी पुलिस में थे, आप एसआई की नौकरी में थे, तो आप पुलिस की नौकरी छोड़ के आप एजुकेशन सेक्टर में क्यों आए? आखिर आपका उद्देश्य क्या है? एजुकेशन सेक्टर में आने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर आप पूछो तो ये लगता है कि जो आप शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं वो अन्य क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं कर पाते। आदमी का स्वभाव, आदमी का आचरण, आदमी की गतिविधियाँ तय करती हैं कि किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है। मैं बच्चों को देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, मुझे लगता था कि जो आप जानते वो बताएं। हर वो नई चीज़ है, वो अच्छी चीज़। अगर आप शिक्षा अच्छी प्रदान करेंगे तो देश में अच्छे पुलिस वाले, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो देश के लिए अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं, उनको आप पैदा कर सकते हैं। या यूँ कहा जाए कि शिक्षा वास्तव में एक मानवता का निर्माण है और यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई फैक्ट्री खोलता है और उसका सामान गलत निकलता है तो आप जाकर के उसके पास छोड़ सकते हो कि भाई ठीक है, आपका सामान गलत है, से रिप्लेस करो। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा गलत हो गया तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप, समाज, विद्यालय सबको लेनी होती है। तो हम अच्छे से अच्छा कर पाएँ, अच्छे लोग हो पाएँ और अच्छे लोगों के माध्यम से अच्छे काम हो पाएँ, अच्छा विकास हो, सब तरफ प्रसन्नता हो, ये सब ध्यान में रहा तो लगा इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है जहाँ आप रह करके अच्छा। सर कितने साल से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं?
मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए और मैं तब से लगातार एजुकेशन में ही हूँ। अच्छा लगता है बच्चों को बढ़ते हुए देखना, उनका सफ़र होना। अब आज वो समय जब आपके पढ़ाए हुए छात्र छात्रा जब अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं तो वो सबसे प्रसन्नता वाला दिन होता है। आपने जो निजी संस्था खोली है और इससे पूर्व आप 7S में थे, तो निजी संस्था खोलने का कारण क्या रहा? वो भी तो संस्था में आपका सहयोग रहा। देखिए, संस्थाएं कभी भी व्यापार नहीं होते और जहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण आ जाता है फिर वहाँ शिक्षा नहीं होती। अकेले काम करने और साथ में काम करने में ये फर्क होता है। हमारी पूर्व संस्था में हम कई लोग साथ थे, तो वहाँ लोगों के अपने अपने उद्देश्य थे, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। यहाँ मेरा उद्देश्य मुझे पता है, मुझे क्या करना है, किस प्रकार करना है। साथ काम करने में और अकेले काम करने में आप अकेले में ज़्यादा स्वतंत्रता महसूस करते हैं, आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, आप जो अच्छा समझते हैं उसे अच्छा कर सकते हैं। साथ काम करने में आपको कहीं ना कहीं अपने साथियों की राय का, साथियों के मन का, साथियों के उद्देश्यों का ध्यान रखना पड़ता है, तो शायद वहाँ पर इतना अच्छा ना कर पाए। इसलिए मैंने अकेले निर्णय लिया, यहाँ जो कुछ मैं करना चाहता हूँ एजुकेशन सेक्टर के लिए, वो स्वतंत्र रूप से अपनी सोच से, अपनी क्षमताओं से अच्छे से अच्छा करता हूँ। सर कैलाश जी, ये बताइए आप पेरेंट्स को, आप कोई नेचर पैरी के द्वारा आप कोई संदेश देना चाहेंगे बच्चों के पेरेंट्स को, पब्लिक को, देश को, समाज को? जरूर दूंगा। आज की परिस्थितियों में तो ये दूंगा कि वे सबसे पहले स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, ये 2 वर्षों से डिस्टर्बेंस है बच्चों की लाइफ में, लेकिन मैं पेरेंट्स से ये अपेक्षा जरूर करता हूँ कि वे भले किताबी ज्ञान बच्चों को ना दे पाएँ, लेकिन जो परिवार का, समाज का, संस्कार का ज्ञान है वो अवश्य दें। ये एक लंबा समय मिला है उन्हें भी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने का, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ व्यतीत करने का। तो इस समय का यदि सदुपयोग उनके संस्कारों को विकसित करने में हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मेरी अपील यही है कि जब तक बच्चे आपके पास हैं, आप उनके अंदर घर, परिवार, इनके प्रति अच्छी भावनाएं पैदा करें, रिश्ते नाते पहचानने की क्षमताएं पैदा करें, संस्कार पैदा करें। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सारे बच्चे रिश्ते नाते सब भूल गए हैं, एकांकी परिवार हो गए हैं। तो लोग जो सामाजिक संगठन हुआ करते थे, परिवार के संगठन हुआ करते थे, वे सब बिखर गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग उस पर ध्यान दें, अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जितना संगठित रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे और उतना ही विकसित हो पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी आपने देखा है तो कैलाश जी ने समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में जो जानकारी दी है, निस्संदेह काबिल तारीफ है और इनका अनुभव भी है। और इटावा में एजुकेशन सेक्टर में इनको शायद कोई ऐसा हो इटावा जिला के अंदर जो न जानता हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद मिस्टर पैरी, ऑल ऑफ यू, जय हिंद।